हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत के 13वें यूनेस्को की सूची में शामिल लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में। और साथियों, इस वीडियो को मैंने पढ़ने और समझने की दृष्टि से अलग अलग भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैवमंडल रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और अंत में मैं आपसे बात करूंगा भारत के सभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में। और साथियों, ये वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व बात करूँ मैं इसकी स्थिति के संदर्भ में, तो ये लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। और इसका कुल क्षेत्रफल 7,770 वर्ग किलोमीटर है। और यह अर्थात लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम अर्थात MAB प्रोग्राम के तहत वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। और लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व या कोल्ड डेजर्ट है, अथवा कह सकते हैं कि यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। और साथियों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व या कोल्ड डेजर्ट है, अथवा कह सकते हैं कि यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व है। और लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व में पिन घाटी या पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, किम्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य और सरचू जगह स्थित है। और साथियों, ये सभी पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और इस लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व में मुख्य रूप से हिम हिमालयन आइबेक्स, नीली भेड़, हिमालयन भेड़िया आदि प्रमुख जीव पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त इस बायोस्फीयर में हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि प्रमुख पक्षी भी मुख्यतः पाए जाते हैं। और साथियों, अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ जीवमंडल क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व क्या हैं या क्या होते हैं। तो यह अर्थात जीवमंडल क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जंगल, समुद्र तट या पहाड़, पौधे, सूक्ष्म जीव जंतु आदि के साथ साथ उस क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी जनजातियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। और बायोस्फीयर रिजर्व या जीवमंडल क्षेत्र के तीन मुख्य जोन या तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं। और साथियों, बायोस्फीयर रिजर्व के तीन मुख्य जोन को जरा इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और फर्स्ट है टूरिस्ट जोन, जो कि सबसे बाहर की तरफ होता है। और बीच में है बफर जोन, जबकि सबसे अंदर होता है कोर जोन। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व के तीन मुख्य जोन होते हैं: टूरिस्ट जोन, बफर जोन और कोर जोन। साथियों, बात करूं मैं टूरिस्ट जोन के संदर्भ में, तो इस क्षेत्र में अर्थात टूरिस्ट जोन में आदिवासियों के रहने, आंशिक खेती करने और पर्यटकों को आने जाने की अनुमति होती है। बात करूं मैं सेकंड जोन बफर जोन के संदर्भ में, तो इस क्षेत्र में अर्थात बफर जोन में विशेष अनुमति को लेकर ही केवल अनुसंधान कार्य करने की अनुमति होती है। अर्थात इस क्षेत्र में केवल रिसर्च कार्य करने की ही अनुमति होती है। बात करूं मैं बायोस्फीयर रिजर्व के तीसरे जोन कोर जोन के संदर्भ में, तो इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियों और शोध कार्य की अनुमति नहीं होती है। और यह क्षेत्र अर्थात कोर जोन जीव जंतु के लिए बहुत संवेदनशील होता है। और यह अर्थात कोर जोन सबसे अंदर का क्षेत्र होता है। और साथियों, ये सभी पॉइंट आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और साथियों, अब मैं आपके समक्ष बात करूँ वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट भारत में बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। तो भारत में वर्तमान में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व को अर्थात जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम या MAB के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। और साथियों, भारत का यूनेस्को की सूची में शामिल 13वां बायोस्फीयर रिजर्व लाहौल स्पीति बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत का
सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू सेखवा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि असम राज्य में स्थित है। और साथियों, ये सभी पॉइंट आपकी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, अब मैं आपके समक्ष बात करूँ वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के नामों के संदर्भ में। तो जैसे कि फर्स्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। और यह केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य और कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। और ये मेघालय राज्य में स्थित है। और साथियों, नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी स्थापना भी वर्ष 1989 में हुई थी। और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना भी वर्ष 1989 में हुई थी। और ये असम राज्य में स्थित है। इस प्रकार वर्ष 1989 में 4 बायोस्फीयर रिजर्व ग्रेट निकोबार द्वीप, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन और मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है डिब्रू सेखवा बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। और ये असम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी। और ये गुजरात राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट है स्पीति घाटी कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2025 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है शेषाचलम पहाड़ियाँ बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट और अंतिम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, और इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और साथियों, ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।